स्टूडेंट, आज जो है वो हमारा चैप्टर नंबर 24 एवोल्यूशन वाला स्टार्ट हो रहा है। इसके एवोल्यूशन के इंट्रोडक्शन के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। एवोल्यूशन जो है वो फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सिंपलर ऑर्गेनिज्म थ्रू ग्रेजुअल चेंज इज कॉल्ड एवोल्यूशन, यानी मॉडिफिकेशन विद टाइम। ठीक है, मॉडिफिकेशन टाइम गुजरने के साथ साथ जो मॉडिफिकेशन आती हैं ऑर्गेनिजम्स में उनके इंसेस्टर्स से डिसेंडेंट्स के दौरान के बनने के प्रोसेस के दौरान जो मॉडिफिकेशन आती हैं ऑर्गेनिजम्स में, उसको हम लोग एवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, या फिर ये एवोल्यूशन जो है वो चेंज इन अलेली और जीन फ्रीक्वेंसी इन पॉपुलेशन जो है वो भी एवोल्यूशन कहलाती है। ये कुछ क्वेश्चन हैं जो कि हमेशा से इंसान के माइंड में रहे हैं। हाउ ओल्ड इज़ प्लानट अर्थ, हाउ लॉन्ग हैज़ लाइफ बीन ऑन अर्थ। ठीक है, यानी लाइफ अर्थ पे कब से स्टार्ट हुई थी, अर्थ ज़मीन खुद कितनी पुरानी है, कैसे ज़मीन पे जो है वो लाइफ अराइज़ हुई थी। ठीक है, सबसे पहले लाइफ जो है वो ज़मीन पे कैसे अराइज़ हुई थी, और कैसे जो एनिमल की स्पीशीज़ हैं वो वजूद में आई थी। ठीक है ना, तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर जो है वो एवोल्यूशन के ज़रिए तकरीबन साइंटिस्ट जो है एवोल्यूशन के प्रोसेस के ज़रिए इसको एक्सप्लेन करने की इन क्वेश्चंस को कोशिश करते हैं। एवोल्यूशन जो है वो ट्रांसफॉर्म द लाइफ फ्रॉम इट्स अर्लीस्ट फॉर्म टू वास्ट डाइवर्सिटी। एवोल्यूशन हमें ये बताती है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म से वास्ट डाइवर्स फॉर्म जो आजकल एग्जिस्ट करती है उसमें इवॉल्व हुए हैं। ठीक है ना, जो आजकल वास्ट डाइवर्स फॉर्म है उसमें ऑर्गेनिज्म सिंपलेस्ट फॉर्म से आए हैं, यानी पहले वाले जो थे वो सिंपलर थे, फिर उनके बाद जो नेक्स्ट उनके आए उनमें मज़ीद मॉडिफिकेशन आई। ऐसे ऐसे जो आज तक के हैं वो उनमें मॉडिफाइड अपने इंसेस्टर्स में मॉडिफिकेशन आने आने बार बार मॉडिफिकेशन आने से जो आजकल के ऑर्गेनिजम्स हैं वो एग्जिस्ट हुए हैं। तो एक प्रोसेस होता है नेचुरल सिलेक्शन का। नेचुरल सिलेक्शन जो है वो ये है कि नेचर सेलेक्ट करती है, यानी जो बेहतर जेनेटिक मेकअप वाले या बेहतर जेनेटिक कैरेक्टर्स वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको नेचर सेलेक्ट कर लेती है, और बाकी जो हैं वो जिनको नेचर सेलेक्ट नहीं करती वो डेड होते जाते हैं। एवोल्यूशन के बारे में दो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एक जो है वो साइंटिस्ट उनको क्रिएशनिस्ट कहते हैं, और एक जो ग्रुप है उनको एवोल्यूशनिस्ट कहते हैं। क्रिएशनिस्ट जो है वो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन पे बिलीव करते हैं, यानी इसमें जो है वो मोस्टली कैरोलस लीनियर जो था वो एक थियोलॉजिस्ट था। थियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो कि मजहबी टाइप से होते हैं, वो एवोल्यूशन पे यकीन नहीं करते। ठीक है, यानी वो ये नहीं कहते कि ऑर्गेनिज्म जो है वो सिंपलर फॉर्म में थे और फिर इवॉल्व होकर आज वाले ऑर्गेनिज्म बने हैं, बल्कि वो कहते हैं कि हर ऑर्गेनिज्म अपनी उसी शक्ल में स्पेशली क्रिएट किया गया है, यानी नेचर ने उसको उसी तरह से डिवाइन या किसी स्पेशल मतलब क्रिएशन डिवाइन क्रिएशन के लिए जो है वो वजूद में आए हैं। जो ऑर्गेनिज्म है सारे ऑर्गेनिज्म अपनी स्पेशल फॉर्म में डिवाइन क्रिएशन के लिए वजूद में आए हैं। तो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो इस थाट को बिलीव करते थे, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन वाले थाट को। ठीक है, उनमें कैरोलस लीनियस जो था वो इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट जिसने प्लांट्स की और एनिमल की बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाली लिस्ट भी जो थी वो इशू की थी, वो स्पेशल क्रिएशन पे बिलीव करता था। उसके बाद जो सेकंड ग्रुप था साइंटिस्ट का वो है एवोल्यूशनिस्ट। एवोल्यूशनिस्ट जो है वो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पे बिलीव करते हैं और एवोल्यूशन वाले कॉन्सेप्ट पे बिलीव करते हैं, इसलिए उनको एवोल्यूशनिस्ट कहते हैं। उसमें एवोल्यूशनिस्ट सबसे पहले डार्विन आता है। डार्विन जो था वो इस थ्योरी का बिलीवर था। उसके मुताबिक कि नेचर जो है वो सिलेक्ट करती है, ठीक है, जो बेस्ट जेनेटिक मेकअप वाले ऑर्गेनिज्म है, और वो आगे से आगे अपने इंसेस्टर्स उनके जो डिसेंडेंट्स आते जाते हैं वो डिसेंडेंट्स में मॉडिफिकेशन होती जाती हैं। तो वो जो सबसे पहले वाले थे ऑर्गेनिज्म वो सिंपलर थे, फिर उनमें से कुछ को नेचर ने सेलेक्ट किया और वो सर्वाइव किए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जिसको हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, वो बचे रहे, और जो बाकी थे जो फिट नहीं थे वो डेड होते गए साथ साथ, और जो फिट थे और वो बच्चे थे उन्होंने ही अपने डिसेंडेंट दिए, और फिर उनसे नेक्स्ट डिसेंडेंट्स में से जो फिट थे वो बचे, बाकियों की डेथ हो गई, और वो जो बच्चे थे उन्होंने फिर नेक्स्ट अपनी जो है वो जनरेशन आगे बढ़ाई। तो जो एवोल्यूशनिस्ट की थ्योरी है उसको बिलीव करते हैं डार्विन और अरिस्टोटल। अरस्तु जो था वो भी इसी थ्योरी का बिलीवर था। अभी कुछ साइंटिस्ट की लिस्ट दी है, उनके लाइफ स्पैन दी है और उनके अचीवमेंट्स दी हुई हैं कि लीनियस जो है उसने क्या किया था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ऑफ नेमिंग स्पीशीज़
को इंट्रोड्यूस करवाया था उसने, और उसका लाइफ स्पैन जो था वो 1707 से 1778 तक था। उसके बाद आ जाता है लामार्क। लामार्क जो है उसने अपनी एवोल्यूशन की थ्योरी पब्लिश की थी, ठीक है। उसके बाद माल्थस आ जाता है, उसने पॉपुलेशन के प्रिंसिपल्स के बारे में ऐसे लिखा था। कोवियर जो था उसने पैलेंटोलॉजी पे वर्क किया था, और इसके अलावा उसने अर्थ की हिस्ट्री कैटास्ट्रॉफिज्म के हवाले से बताई थी, ठीक है। कैटास्ट्रॉफिज्म को बेस बनाते हुए अर्थ की हिस्ट्री जो है वो बताई थी। लाइल जो है उसने भी जियोलॉजी के प्रिंसिपल पब्लिश किए थे। डार्विन जो था उसने पूरी दुनिया का ऑलमोस्ट मतलब काफ़ी एक बड़ा राउंड लिया था, और वहाँ की स्पीशीज़ को स्टडी किया था, हर जगह की स्पीशीज़ को, और उसने अपना एक ऐसे पेश किया था, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। और वो भी एवोल्यूशनिस्ट था। डार्विन जो है एवोल्यूशन पे बिलीव करने वाला साइंटिस्ट था। मेंडल जो है उसने इनहेरिटेंस के लॉज अपने दिए थे, इनहेरिटेंस पे वर्क किया था, विरासत पे वर्क है मेंडल का। और वालस जो है उसने भी डार्विन की थ्योरी को उसी को मज़ीद यानी कंटिन्यू किया था, उसी के बारे में स्टडी की थी। सेंड हिज थ्योरी टू डार्विन, वेलस ने अपनी थ्योरी डार्विन को भेजी थी, और वो भी इसी डार्विन की थ्योरी से मिलती जुलती थी। ये आपकी बुक में मैं आपको दिखा देती हूँ स्टूडेंट, कहाँ तक हमने आज पढ़ा है, थोड़ा सा ही पढ़ा है बस। इंट्रोडक्शन और स्पेशल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशल क्रिएशन वर्सेस एवोल्यूशन, ठीक है। एवोल्यूशन और स्पेशल क्रिएशन, और ये टेबल पढ़ा है। अब एवोल्यूशन फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू यूकैरियोट्स, सबसे पहले प्रोकैरियोट्स आए थे, ठीक है। एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म सबसे पहले अर्थ में आए थे ना, तो वो प्रोकैरियोट्स थे, फिर उनसे यूकैरियोट्स इवॉल्व हुए हैं। तो ये सारा एवोल्यूशन का जो प्रोसेस है ये हम अपने कल वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ प्रोकैरियोट्स फ्रॉम यूकैरियोट्स, ये कल वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। आज जो था वो हमारा जस्ट इंट्रोडक्शन से रिलेटेड था। तो चैप्टर नंबर 24 का हमारा फर्स्ट लेक्चर जो है वो अब ख़त्म हुआ है। इसको अपने स्टूडेंट साथ साथ अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। थैंक यू।